नमस्कार साथियों, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और एक वाक्य से आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो मिडिल क्लास है कि अमीर और गरीब की कोई जाति नहीं होती, जाति केवल मिडिल क्लास वालों की होती है। और इस बात को अपने तर्कों से मैं साबित और सिद्ध करने की कोशिश करूँगा। आप बताइएगा कमेंट करके कि मैंने कुछ हद तक प्रयास किया, वो सफल हुआ या नहीं हुआ। तो मिडिल क्लास की बात शुरू करते हैं इस प्रकार से कि एक उदाहरण के साथ। तो मिडिल क्लास जैसे नाम है तो हम एक क्लास, स्कूल के किसी क्लास से ही उदाहरण उठाते हैं और बताते हैं कि जैसे बैक बेंचर को हम जानते हैं और जो आगे बैठने वाले होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं, लेकिन जो क्लास की मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं, जो जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो बीच में बैठते हैं और उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, पर वो उनके बारे में बात कोई नहीं करता। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि न महकने में न बदबू में, इस तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता है उनको। कड़वा है, परंतु कोई कुछ यही स्थिति कमोबेश भारत में मिडिल क्लास की है, या मोटा मोटी कहें तो लोअर मिडिल क्लास की। क्लास 3 है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। लेकिन मिडिल क्लास को भी अगर 2 क्लास में बांटा जाए तो अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, मैं बात कर रहा हूँ लोअर मिडिल क्लास की, जो 60% से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं कुछ नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं के साथ। तो हम शुरू करते हैं तुलनात्मक अध्ययन। जैसे जो अमीर हैं, जिनके पास बहुत कुछ है, जिन्हें कितना भी खो जाए कोई परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना खो जाए उनका, न उन्हें समाज का भय है, न ही मर्यादित आचरण और न ही ऐसी किसी मानवीय सोच का। अब आते हैं गरीबी की तरफ। इन्हें भी कुछ खोने का भय नहीं है और न ही लोक लाज मर्यादा का, क्योंकि क्यों नहीं है इस पर भी आऊँगा कुछ देर में। अब आती है मिडिल क्लास की बारी। हम लोक लाज की चिंता, मर्यादा, समाज का भय, और अगर भारत में है तो कास्ट से अछूते तो रह नहीं सकते, फिर कास्ट फैक्टर भी। ये जो सारी चीज़ें ऊपर मैंने मेंशन की हैं, लोक लाज, समाज का भय, कास्ट फैक्टर, इन सब सारी चीज़ें जो मिडिल क्लास के ऊपर थोपी गई हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कैसे हैं? अगर आपको समझ आए तो कमेंट करिए, मैं अपना नज़रिया बताता हूँ आपको। वो ऐसे है कि क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा इससे इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि ये सारे ढकोसले हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। चूँकि हमारी संख्या ज़्यादा है तो हम, अगर कोई अमीर है तो उसे स्वयं ही क्लीन चिट दे देते हैं कि हाँ, वो जो कर रहा है वो सही ही है, और अगर गरीब है तो उसको इस तरह से बहिष्कृत करके कि नहीं, कुछ नहीं, उसके करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। परंतु जब वही इंसान कुछ कुछ अपने कर्म से, भुजबल की मदद से कुछ कर आगे बढ़ता है, तो यही हमारा सो कॉल्ड समाज उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और रही अब मिडिल क्लास की बात, तो सबसे ज़्यादा भय, समाज का भय, मर्यादा और जो भी कुछ है। अब हमारी चीज़ों में लोग यही सोचते हैं कि क्या कहेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि अमीरी और गरीबी की कोई जाति नहीं होती, जाति केवल मिडिल क्लास वालों की होती है। अमीरी और गरीबी स्वयं में एक जाति है। इसी ऊहा-पोह में जीवन हम ख़त्म कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मिडिल क्लास की जो जनता भारत की 60% है, उसमें से 90% जनता जीवन जीना नहीं, काटना शुरू कर देती है। जी हाँ, यही है मिडिल क्लास। बीच में लटके रहते हैं हम। उड़ना हम भी जानते हैं, उड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं हम, लेकिन उड़ते हैं दायरों में रहकर। हमारे उड़ने की सीमा है, ना उसके ऊपर हम उड़ सकते हैं, ना उसके नीचे हम उड़ सकते हैं। मतलब बरका, हमारे कष्ट की सीमा का क्या अंदाज़ा लगाएगा कोई कि सब कुछ जानते हुए भी हम बेड़ियाँ नहीं तोड़ पाते। वो आपने डायलॉग सुना ना मिर्ज़ापुर का, कि बहुत कष्ट होता है कि जब आप योग्य हों और कोई आपकी योग्यता को न पहचाने। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि बहुत कष्ट होता है कि जब आपको सब कुछ पता हो फिर भी आप अपनी योग्यता साबित न कर पाओ। इसी को मिडिल क्लास कहते हैं, और इसी मिडिल क्लास कल्ट की वजह से बहुत से सपने लोगों के धरे के धरे रह जाते हैं। कुछ सकारात्मक सी भी बातें हैं मिडिल क्लास की, सब कुछ नकारात्मक नहीं है। सकारात्मक ये
कि मिडिल क्लास ही है जो जीवन के हर पहलुओं को जीना जानता है और जीते हुए चलता है, मजबूरी में ही सही पर जीते हुए चलता है। उसे संघर्ष पता है, संघर्ष के बाद की सफलता पता है, सफलता के बाद का संघर्ष भी वो देखता झेलता हुआ जाता है और जीवन का हर फेज जीता है। लेकिन कई सपने भी इसमें टूटते रहते हैं। यही मिडिल क्लास है। चलिए इस पर और बातें करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। जाते जाते कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाते हैं और उन्हीं पंक्तियों के साथ जो मैंने लिखी है आपसे विदा लेते हैं कि महंगाई की मार हम ही झेलते हैं, जातियों का खेल भी लोग हमसे ही खेलते हैं, संख्या अधिकतम हमारी लाभ में न्यूनतम है, इज्जत थोड़ी भी नहीं दूसरों की नज़र में लेकिन खुद की नज़र में बृहत्तम है, अपने सपनों को स्वयं ही हम रोकते फिर लगाते ऊपर वाले से अरदास हैं, खुद ही खुद का पैर खींचते। जी हाँ, हम मिडिल क्लास हैं, खुद को मैच्योरिटी की तरफ मोड़ दिए हैं, अब अपने सपनों को भी तोड़ लिए हैं, घर की स्थिति सुधरे बस करते यही प्रयास हैं, न घर के न घाट के पर हम गधे नहीं, हम मिडिल क्लास हैं। तो जय हिंद साथियों, ये आज कुछ मिडिल क्लास पर मेरे थॉट्स थे। आप बताइएगा कैसा लगा आपको। चलते हैं फिर, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।